सर इंदिरा गांधी। सर इसलिए कि मिसेस इंदिरा गांधी को मैडम कहलाना पसंद न था। ये बात अमेरिकी सदर लिंडन बी जॉनसन के सेक्रेटरी को मालूम थी। 1966 में अमेरिकी दौरे से पहले सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि मैडम आपको क्या कहकर मुखातिब किया जाए, तो वो मुस्कुराईं और कहा, मुझे प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, वैसे मुझे मेरे साथी सर कहकर भी पुकारते हैं। इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में पैदा हुई। इनका आबाई घर आनंद भवन गंगा जमुना सरस्वती नहरों के पास वाक़ था, इसलिए इनके ख़ानदान को नेहरू पुकारा जाता और बाद में नेहरू सरनेम बन गया। इनकी कास्ट ब्राह्मण है, मगर नेहरू जी कट्टर सेकुलर थे, वो ज़ात पात को नहीं मानते थे। यही वजह रही जो इन्होंने एक पारसी फ़िरोज़ गांधी से 1942 में शादी की। फ़िरोज़ गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनसे मिले थे। ये इनको इलाहाबाद स्कूल के ज़माने से जानती थी। दोनों ने आज़ादी की जंग लड़ी और कई मरतबा जेल भी गए। ये 24 जनवरी 1966 को इंडिया की थर्ड और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी। अपोजिशन लीडर मर्रार जी देसाई, जो अपना पेशाब पीते थे और इसको यूरिन थेरापी कहा करते थे, इनके जनरल ज़िया-उल-हक से अच्छे मरासिम थे। वो इंदिरा गांधी को गुंगू गुड़िया बुलाया करते थे, क्योंकि मिस इंदिरा गांधी बहुत कमगो थी, मगर इन्होंने अपनी सलाहियतों से इनको शिकस्त देकर इनको गूंगा मूत्र बना दिया। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से हज़ारों रेफ्यूजीज़ इंडिया आ गए और बंगालियों की जमात मुक्ति बाहिनी ने अपनी आज़ादी के लिए इंडिया से मदद मांगी, तो इन्होंने बंगालियों की मदद की और 13 दिनों के अंदर इनको आज़ाद करवा दिया। पाकिस्तानी जनरल नियाज़ी ने अपने 93,000 फौजियों समेत हथियार डाल दिए। बंगाली बहुत इश्तियाल और गुस्से में थे, मगर इंडियन फ़ौज इन सब कैदियों को बंगालियों के कहर से बचाकर बाहिफाजत इंडिया ले गए और इस तरह 16 दिसंबर 1971 को दुनिया के नक्शे पर एक नया आज़ाद मुल्क बांग्लादेश का ज़हूर हुआ। इस बिगेस्ट विक्ट्री के बाद मिसेस इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। इन्हीं के दौरे हुकूमत में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को किया, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। पाकिस्तानी अजीम लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की काविशों से 93,000 फ़ौजी वापस पाकिस्तान आए। भुट्टो शहीद को बम्बई बॉय भी बोला जाता था। इनकी एक बहन जिसका नाम बेनज़ीर था, उनका इंतकाल पूना इंडिया में हुआ था और वो वही मदफन हैं। 1980 में जब मैडम जिम्बाब्वे गईं तो जनरल ज़िया-उल-हक इनसे मिलने आए और कहने लगे, प्रेस वाले मेरे बारे में गलत कहते हैं। तो मैडम ने जवाब दिया कि आप सही कह रहे हैं, प्रेस वाले आपको डेमोक्रेट और मुझे डिक्टेटर कहते हैं। जनरल साहब ने जाते जाते एक किताब गिफ्ट की जिस पर कश्मीर का आज़ाद नक्शा था, तो ये किताब जनरल साहब को इनके होटल पहुंचने से पहले ही वापस कर दी गई। गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इनको इन्फॉर्म कर दिया था कि अपने सिख बॉडीगार्ड्स को हटा दें, मगर इन्होंने कहा ये सालों से यहाँ हैं, मुझे इन पर मुकम्मल एतमाद भरोसा है। मगर कातलों ने इनके विश्वास भरोसे को तोड़ा और इन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9:30 बजे इस महान हस्ती की जान ले ली। सौभाग्य है कि भारत की जनता जो है उसका दिल बहुत मजबूत है और सहन शक्ति भी है, और यहाँ बहुत नौजवान हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक बने हैं, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि, जो आपके मुल्क और दूसरे देशों में गए हैं। 1999 में BBC ने ऑनलाइन सर्वे किया और इनको वेमेन ऑफ द मिलेनियम के एजाज़ से नवाजा। इंडियन हिस्ट्री में इनकी खिदमात की वजह से इनका नाम हमेशा अमर रहेगा।